प्रदेश में सरकारी स्कूल लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। एक ओर सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के अमलीडीह सरकारी स्कूल में हमारी टीम पहुंची। जांच पड़ताल में पाया कि 600 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 11 शिक्षक यहां पर उपस्थित हैं और उनकी ही ड्यूटी लगाई जाती है। सभी सब्जेक्ट के टीचर भी यहां पर उपलब्ध नहीं है और उससे काफी परेशानियों का सामना बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी करना पड़ रहा। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ दावा करती हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त जगह है, लेकिन दूसरी ओर धरातल पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्कूल में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शिक्षकों की कमी से ये जो स्कूल है, विद्यालय है, वो जूझ रहा है। यहाँ पर कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि शिक्षकों की कितनी कमी यहाँ पर देखी जा रही है? यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर पूर्ण नहीं है। और विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 700 के लगभग है, 600-700 के लगभग। उस हिसाब से यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसके कारण प्रत्येक शिक्षकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग, क्योंकि शिक्षक आप लोग 10 से 12 लोग ही हैं यहाँ पर, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, किस तरीके से मैनेज हो पाती है? सभी को 2-2 क्लास एक्स्ट्रा दिया गया है। जनरली 4 क्लास दिया जाते हैं, लेकिन सभी 4 से नहीं 6 क्लास ले रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ शिक्षकों की कमी है, कार्यालय स्टाफ की भी कमी है। हमारे स्कूल में स्टाफ कार्यालय के एक भी नहीं है जो ठीक से काम कर सके। जो है वो हम बाहर से करवाते हैं या इनसे एक्स्ट्रा टाइम में करवाना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चों की संख्या के आधार पर यहाँ शिक्षकों की कमी है। हमारे 5 शिक्षक जो थे वो हाल ही में 4-5 महीनों में उन्हों का ट्रांसफर हो गया या तो रिटायर हो गए। उसके जाने के बाद एक भी शिक्षक यहाँ नहीं आए हैं। शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं यहाँ आए हैं। और जो आने के लिए तैयार है उनको भी ना ही भेजा जा रहा है हम में। और इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है ना। जितना कोशिश कर रहे हैं हम अपने से कर रहे हैं। अब एक स्मार्ट टीवी है, उसमें हम पढ़ा तो रहे हैं, पर सारे वे क्लास 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन को एक टीवी से कैसे पढ़ाया जाए? तो ये दिक्कतें हैं। संसाधन की कमी है इस स्कूल में, क्लासेस की कमी है। रूम्स अगर बढ़ जाते तो हम ज्यादा रूम में और टीवी लगाकर उसको कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ कॉलेज भी लग रहा है, प्राइमरी लग रहा है, मिडिल लग रहा है और वो टूट फूट की घटनाएं रहते हैं। तो कुछ सामान को हम अपने पास सकते हैं और जैसे उसका काम आता है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या कभी कोई व्यवस्था की गई इसके लिए, कोई पहल की गई कि और शिक्षकों का एडमिशन यहाँ पर हो सके? एनजीओ के थ्रू 3 शिक्षकों को यहाँ लाया गया है। जो शिक्षक रिटायर हो गए थे उनके बदले में तो 3 शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनके थ्रू काम चलाया जा रहा है, ये बोल सकते हैं। जो रेगुलर टीचर रहते हैं और जो जिम्मेदारियां जो रहती हैं उनके थ्रू वो लोग भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कमी है, अभी भी बहुत ही कमी है। कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 विषय चाहिए यहाँ। बाकी स्कूलों में 300 के पीछे 11 स्टाफ रहते हैं, हमारे यहाँ अगर 600 है तो 22 की स्टाफ चाहिए, जिसकी मांग सर 2 साल से कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए 2 टीचरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं है। और आप बताइए कि किस तरीके से जो बाकी जो सुविधाएं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और कोई तकलीफ तो यहाँ पर नहीं है? नहीं, स्कूलों में कोई तकलीफ तो नहीं है, पर टीचर्स में हम कमी होने की वजह से हर एक टीचर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हमें समय से आने से पहले करना पड़ता है या फिर हम घर ले जाते हैं। अब जैसे कि हाफ ईयरली का रिजल्ट ही था, हम सभी टीचर्स अपना घर ले गए, तब जाके हमारा रिजल्ट अब बन पाया है। उसकी वजह से हमारा पारिवारिक और मानसिक संतुलन भी कभी कभी थोड़ा सा अपना बाधित होता है। हम बच्चों को पर्याप्त मात्रा में हमारी स्कूल के बच्चों को हम नई तरीके से उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी तो हमें समय चाहिए। तो यही कारण है कि हमें और से अधिक हम टीचर्स मिलेंगे जो, और हमारा ही काम, जैसे हमारे पास 70-70, 80-80 9th क्लास में 70-70 बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट बनाना, रोज अटेंडेंस लेना, उसी में हमारा 10-15 मिनट चला जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि अपना उनको मैनेज करना, अगर एक ही दिन अगर 70 बच्चे आ जाते तो हम जो हमारा 10 मिनट अटेंडेंस लेने में, फिर समझाने में, और इसके साथ साथ क्या होता है हमें एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं, जैसे अपार आईडी बनाना,
अभी आधार कार्ड को तो बच्चों को हमें रोज मैसेज डालना पड़ता है, पर बच्चे फिर उनको करते हैं, फिर हमको हमारे जो कंप्यूटर टीचर उनके पास भेजना पड़ता है। तो विभिन्न तरह की दिक्कतें आती है। अगर हमारे पास अधिक टीचर रहेंगे तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। क्या इसके अलावा अभिभावकों की भी नाराजगी देखने को मिलती है क्योंकि टीचर्स कम हैं? किस तरीके से उन्हें हैंडल करते हैं? हाँ, अभिभावक से तो नाराजगी रहती है थोड़ी बहुत। वो क्या है, इतने मतलब स्टाफ अपने यहाँ बहुत कम है और बच्चे 550 से ज्यादा है, तो हमारे लिए चुनौती बन जाता है इतने बच्चों को मैनेज करना। हम पढ़ाई तक तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जैसे अभी नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, तो उसमें हम हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाते हैं कि बच्चा किस तरह से नशा से ग्रसित है, कोई नशा तो नहीं कर रहा है। तो बच्चे की संख्या ज्यादा होने के कारण हम हर बच्चे तक हमारा पहुंच पाना वहां तक पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि यहाँ क्या है कि कॉलेज भी लगती है और 3 संस्था है उसके अलावा, तो कॉलेज में बच्चे क्या एकदम फ्रीडम रहते हैं, तो हमारे बच्चे उस कॉलेज वाले को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमको अपने बच्चों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या 11th ट्वेल्थ के बच्चे क्या है टीनेज में रहते हैं, उनको लगता है कि बड़े बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, उनको सही गलत का मायने नहीं पता रहता। तो वहां पर हम कैसे उनके साइकोलॉजी समझे और उनको इसके लिए मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही करें, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो है स्कूलों में खाने पीने की जो व्यवस्था है और सरकारी स्कूलों में जो खाना परोसा जाता है उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, या फिर बाथरूम वगैरह किस तरीके से यहाँ पर है? खाने पीने की व्यवस्था का क्या, मिडिल और प्राइमरी में मिलता है खाना, जो मध्याह्न भोजन कहते हैं उसे, पर हमारे हाई स्कूल में तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो वैसे व्यवस्था तो रहता है, और आप बालिका को जो प्रसाधन होता है, बाथरूम मतलब, वो एक ही कैंपस में, जैसे आपको पहले भी मैडम बताई थी, एक ही कैंपस में 4 अलग अलग संस्थाएं चलती हैं। तो जो चारों संस्थाएं के जो बालक बालिका हैं वो एक ही बाथरूम का या टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए साफ सफाई या अदर हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उतना वो नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और एक ही हमारे पास रूम अवेलेबल होते हैं, तो उसके हम ज्यादा साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैं खुद एक साइंस की टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं वो कम, टीचर की संख्या बहुत कम है। तो हम जैसे साइंस की टीचर को हमको पढ़ाने के अलावा हमको प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिकल पे हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि पढ़ाने और अदर काम में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो जो प्रैक्टिकल का जो समय रहता है वो हमारे पास नहीं रह पाता। तो प्रैक्टिकल जैसे विषय है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास एक कहना चाहिए एक टीचर, साइंस टीचर को एक साथ 2, 3, 4, 5 क्लास लेना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अलग से टाइम नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारे पास एक समस्या है कि बिना प्रैक्टिकल के हम साइंस को कैसे पढ़ाएं। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री की टीचर हूँ, केमिस्ट्री का मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ, प्रैक्टिकल की क्लास मेरे पास नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास नहीं रहता है। मेरे को सॉल्यूशन बनाना रहता है या प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, प्रॉपर उसके पास टाइम देना पड़ता है, वो मैं नहीं करवा पाती हूँ। तो वो असुविधा तो है, संसाधन की कमी भी रहती है क्योंकि एक ही कैंपस में बहुत सारे स्कूल चलते हैं, तो उसी क्लास में दूसरे मिडिल स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उसी क्लास में मेरे को साइंस को पढ़ाना पड़ता है। तो मैं अपने पास ज्यादा केमिकल या सॉल्यूशन या जो भी एपेटस होते हैं वो मैं रख नहीं पाती हूँ, मुझे उसको छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे रहते हैं उनसे मुझे थोड़ा सा अलग प्रिकॉशन में रखना पड़ता है उस चीज को। तो ये भी व्यवस्था नहीं हो पाता है, संसाधन की कमी है, टीचर की कमी के साथ साथ ही। तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ के शिक्षकों ने कि किस तरीके से संसाधन की भी कमी जो है नजर आती है और इसी के अलावा शिक्षकों की भी कमी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई पद जो है खाली भी नजर आते हैं, सरकारी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कई पद खाली भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें अब तक भर्ती नहीं हो पा रही और सरकारी स्कूल जो है शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अब देखना होगा इस पर कब तक कार्रवाई हो पाती है और आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर।